Now we study about the soil. The earth was originally covered with many big rocks. Over a period of time, these rocks broke into smaller pieces due to the action of sun, strong winds, heavy rains. These smaller pieces further broke into fine particles called soil. आज हम soil के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं कि हमारा जो अर्थ है ये बड़े बड़े रॉक से क्या है, कवर्ड है, और टाइम के साथ क्या होता है कि ये जो रॉक्स है ये छोटे छोटे पीसेस में चेंज हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसकी वजह से सन के एक्शन यानी सन की हीट की वजह से, स्ट्रॉन्ग विंड्स और हैवी रेन्स की वजह से। और ये जो स्मॉलर पीसेस जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? सॉइल। नाउ वी स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। फर्स्ट इज एक्शन ऑफ सन्स heat on rocks. As you know that during the daytime the sun rays is directly fall on the rocks and it cause some cracks in it. Cracks are formed due to high temperature. Means डे के टाइम पे सनलाइट डायरेक्टली रॉक्स के ऊपर पड़ती है और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से रॉक्स के इनसाइड क्या होता है, क्रैक्स जो है वो फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ रेन ऑन रॉक्स। रॉक्स में क्रैक फॉर्म्ड होने के बाद जब रेनफॉल वहां पर फॉर्म्ड होती है, सो ये रेन वाटर उन रॉक्स के क्रैक्स में इंटर करते हैं और उसे इजीली स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। एंड दीज स्मॉल पीसेस फर्दर ब्रोक इनटू फाइन पार्टिकल्स एंड फॉर्म्ड सॉइल। अब ये जो छोटे पीसेस हैं रॉक्स के, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और इसके बाद वो सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। द स्लो प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन द रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड हीट इज कॉल्ड वेदरिंग। रॉक्स पार्टिकल जो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक होते हैं विंड, वाटर और हीट की वजह से, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेदरिंग। During the process of weathering, dead plants and animals also mix with the soil. These add essential nutrients to the soil, making it rich and fertile. Weathering process के दौरान dead plants और animals डीके होने के बाद soil में mixed हो जाते हैं और ये जो essential nutrients dead plants और animals से जो मिलता है ये soil को काफी rich और fertile बनाता है। That help in the growth of plants, जो कि प्लांट के ग्रोथ में काफी हेल्प करते हैं। आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट द लेयर ऑफ सॉइल। द सॉइल इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट लेयर्स। फर्स्ट इज टॉप सॉइल, सेकंड इज सब सॉइल, थर्ड इज बेड रॉक एंड फोर्थ इज पैरेंट रॉक। सो नाउ वी स्टडी अबाउट द लेयर ऑफ सॉइल एज वन बाय वन। The topmost layer of soil, also called topsoil, and it is very fertile and rich in nutrients. Soil के topmost layer को हम topsoil कहते हैं। ये काफी fertile होती है और nutrients से complete होती है। As you also know that the remains of dead plants and animals decompose, forming the rich humus that make the soil fertile. That it means कि dead plants और animals decompose करके rich humus को form करते हैं जो कि soil को fertile बनाता है। और टॉपमोस्ट लेयर पे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स भी क्या होते हैं? फॉर्म्ड होते हैं। सेकेंडली वी स्टडी अबाउट द सबसॉइल। सबसॉइल इज अ लेयर दैट फॉर्म बिलो द टॉपसॉइल एंड इट जनरली कंसिस्ट ऑफ मेनी स्टोन्स एंड पेबल्स। सेकेंड लेयर कौन सी है? सबसॉइल की है, जो कि टॉपसॉइल के बाद पाई जाती है। और ये जो सबसॉइल की लेयर है ये स्टोन्स और पेबल्स को क्या करती है? कंसिस्ट करती है। Third is bedrock. This is a layer below the subsoil and has huge solid rocks. It form a non-porous layer and allow the water to trickle down and collect as underground water. Bedrock एक ऐसी लेयर होती है जो कि सबसॉइल के बाद पाई जाती है। ये नॉन पोरस लेयर को फॉर्म करती है जिसमें वाटर इजीली नीचे जाकर कलेक्ट हो जाता है, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। एंड लास्टली वी स्टडी अबाउट द पैरेंट रॉक। पैरेंट रॉक जो है ये सॉइल की लास्ट लेयर है जो कि अनवेदर्ड रॉक से बनी होती है। So now we are going to discuss about the types of soil. Soil can be classified on the basis of its color, feel or texture. Soil को
उसके कलर, फील और टेक्सचर के बेसिस पे क्या किया गया है, कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है. फर्स्ट इज सैंडी सॉइल, सेकेंड इज क्ले सॉइल, एंड लास्ट वन इज लोम सॉइल. So let's study about the type of soil as one by one. So firstly, we have to study about the sandy soil. This soil has big size and particles, and it mostly found in desert and on the seashore. The big particles provide for a lot of air space between them. Such soil cannot hold much water and is not good for cultivation of crops. That it means सैंडी सॉइल में बड़े साइज के सैंड पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि मोस्टली डिजर्ट या फिर सी शोर यानी समुद्र के किनारों में पाए जाते हैं. और ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है और इस तरह की सॉइल यानी सैंडी सॉइल जो है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है. इसलिए ये क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए भी इस सॉइल को अच्छा नहीं माना जाता है. सो सेकेंडली वी स्टडी अबाउट द क्ले सॉइल. This soil is sticky and it is made up of very fine particles. These fine particles do not provide any air space between them and hold a lot of water. Such a soil is good for making pots and toys. Clay soil sticky होती है और ये कुछ fine particles से मिलकर बनी होती है. इसमें जो fine particles पाए जाते हैं ये ज़्यादा space नहीं बना पाते, ज़्यादा air space नहीं बना पाते, जिसकी वजह से ये lots of water को absorb कर सकते हैं. क्ले सॉइल का यूज हम ज़्यादा तौर पे पॉट्स और टॉयज बनाने के लिए करते हैं. लास्टली वी स्टडी अबाउट द लोम सॉइल. दिस सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले. इट कैन होल्ड अ गुड अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर एंड ऑल्सो कंटेन अ लॉट ऑफ ह्यूमस इन इट. सच सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. लोमी सॉइल सैंड और क्ले का मिक्सचर है जिसमें एयर और वाटर दोनों के अमाउंट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा अमाउंट में वाटर और एयर को होल्ड कर सकता है. इसमें ह्यूमस भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए लोमी सॉइल जो होता है वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है.